इंडियन गवर्नमेंट लेने जा रहा है एक बड़ा फैसला, क्योंकि जैसे कि डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन सारे बिजनेसेस भी शुरू हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें भी शुरू है और इसकी मेजोरिटी भी बहुत ज़्यादा है। यही बात सोच में लेके गवर्नमेंट ने फिर से एक ऐलान किया है, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। तो बता के चले तो यह सर्वे भारत सरकार ने इसके पहले भी कई बार किया है, लेकिन बहुत सारे रीज़न बनते थे यहाँ पे, ये सर्वे सक्सेस नहीं हो पाता था, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां बनती थी, बहुत सारे रीज़न भी बनते थे कि स्पेशली अगर बता के चले तो भारतीय जनता इस सर्वे के लिए ज़्यादा करके सपोर्ट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता नहीं चाहती कि सरकार को यह सर्वे करना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार का सर्वे है और सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि वो नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे करने वाले हैं, लेकिन जनता अपना इनकम सोर्स कहाँ से आता है, एक्चुअल क्या इनकम सोर्स है, कितना है ये इनकम सोर्स, उनको कहाँ से आता है, ये सरकार को नहीं बताना चाहती है। और सरकार के पास इसके बारे में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने ऐसी बहुत सारी कोशिशें की थी, ऐसे बहुत सारे सर्वे भी निकाले थे, लेकिन सरकार के ये सर्वे सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। बता के चले तो इंडियन गवर्नमेंट ने इससे पहले भी 1955 से लेके 1969 तक यह सर्वे किया था, एनुअली ये सर्वे कर रहा था भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार को यह सर्वे करने में सक्सेस नहीं मिल पा रही थी और इसके तहत सरकार ने ये सर्वे करने का भी छोड़ दिया था। अब फिर से गवर्नमेंट ये सर्वे करने वाला है और बता के चले तो नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे की अध्यक्षता करने वाले हैं सुरजीत एस भल्ला। अगर ये सर्वे सरकार का कंप्लीट हो जाता है तो इससे सरकार के पास भारतीय जनता का वो सारा डेटा आने वाला है, जिससे गवर्नमेंट अपनी योजनाओं में बदलाव करके नागरिक के फायदे के लिए जो योजनाएं है, या फिर यहाँ पे इस सर्वे के दौरान सरकार को ये भी पता चलने वाला है कि भारतीय जनता एक्चुअल उनका इनकम सोर्स कहाँ से अर्न कर रही है, जैसे कि यहाँ पे बिजनेसमैन टोटली कितने हैं, सर्विस करने वाले मजदूर लोग कितने हैं, और यहाँ पे जो है उसके साथ साथ यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार है, यह भी डेटा सरकार के पास जाने वाला है। इसके साथ साथ सरकार को ये भी कैटेगरी का पता होने वाला है कि भारत में टोटल सबसे रिच लोग कितने रहते हैं, और उसके साथ साथ मिडिल क्लास वाले लोग कितने रहते हैं, और लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ये सारा डेटा अगर सरकार के पास जमा हो जाता है पूरा, तो सरकार को इससे बहुत मदद होने वाली है और सरकार अपनी जो नई नई योजनाएं बनाती है, तो ये योजना में कई चेंजेस करके, कई बदलाव करके सरकार ऐसी भी कई सारी चीज़ें, ऐसे भी कई सारी योजनाएं बना सकती है आम नागरिक के लिए हित में बन सके। तो बस यही सरकार का धोरण है, लेकिन सरकार के इस धोरण के लिए, इस सर्वे के लिए खास करके अगर जनता सपोर्ट करती है तो सरकार को इससे बहुत सारी मदद भी हो जाएगी और यह फ़ायदा जो है आम जनता को भी मिल सकता है। बता के चले तो सरकार का यह सर्वे रूरल और अर्बन दोनों इलाके में होने वाला है, क्योंकि यह दोनों इलाके से जो जानकारी सरकार के पास अवेलेबल हो जाती है तो वहाँ से सरकार को पूरा डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ से पूरा के पूरा जो सर्वे का जो काम है वो भी कंप्लीट बन सकता है सरकार का। तो इसलिए जो है रूरल और अर्बन दोनों तरफ से सरकार यह सर्वे करने वाली है। लेकिन सरकार तो यह सर्वे करने वाली है, लेकिन सरकार के इस सर्वे के लिए लोगों का सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, सरकार को सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग छुपाते हैं कि अपनी इनकम सोर्स वो कहाँ से अर्न कर रहे हैं, यानी कि उनके पास एक्चुअल पैसा कितना है, कहाँ से आता है, वो क्या ज़रिए से काम करते हैं, बिजनेस के ज़रिए लोग पैसा यहाँ पे कमाते हैं या फिर सर्विस करके लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। ये जनता सरकार को नहीं बताना चाहती है कि ये जो सारा मामला है एक्चुअल उनके पास ये जो पैसा है कहाँ से आ रहा है। तो ये जानकारी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है, सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और यह जानकारी से सरकार के पास अगर ये जानकारी अवेलेबल हो जाती है तो इस जानकारी से सरकार को भी फायदा होने वाला है और भारतीय जनता को भी यह फायदा होने वाला है। लेकिन अगर भारतीय जनता अच्छी तरीके से सरकार को सपोर्ट करती है तो ही ये जो योजना है सरकार की ये सक्सेस में आ सकती है, यानी कि नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे की यह योजना सक्सेस में आ जाएगी। तो ऐसी न्यू जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कीजिए।